नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया है। जस्टिस नजीर की अध्यक्षता में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने नोटबंदी से जुड़ी हुई 58 याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है। नोटबंदी के फैसले में एक जज की राय 4 जजों की राय से बिल्कुल अलग थी। वो थी जस्टिस बीवी नागरत्ना। उन्होंने नोटबंदी के फैसले को पूरी तरह से गैर कानूनी बताते हुए यह बात रखी कि इसके लिए कानून अलग से बनना चाहिए था। आइए जानते हैं कि जस्टिस नागरत्ना ने नोटबंदी के फैसले पर असहमति जताते हुए और क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि यह फैसला गैर कानूनी है, लेकिन इस पर काम हो चुका है तो अब इसे बदला नहीं जा सकता है, इसलिए अब क्या ही राहत दी जाए। इतना महत्वपूर्ण फैसला लेते वक्त संसद को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। इस फैसले को नोटिफिकेशन से लागू करने के बजाय संसद के साथ चर्चा करके कानून बनाकर लागू करना चाहिए था। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि आरबीआई ने स्वतंत्र रूप से इस पर फैसला नहीं किया और इस मामले में केवल उसकी राय मांगी गई। इसे सिफारिश नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने आगे बढ़ते हुए यह भी कहा कि जो दस्तावेज सबमिट किए गए उसमें आरबीआई ने कई जगह लिखा है जैसा कि केंद्र सरकार चाहती है। इसका मतलब यह हुआ कि आरबीआई ने अपने मन से या स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं किया है। पूरी एक्सरसाइज 24 घंटे के अंदर कर ली गई। 98% नोट बदले गए। ये बताता है कि ये कदम प्रभावी नहीं रहा जिसकी उम्मीद की गई थी। इस फैसले के बाद जो मुश्किलें आई, ये सोचने वाली बात है कि क्या आरबीआई को इसका अंदाजा नहीं था। खैर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में बड़ी बहस छिड़ गई है। जहां सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग इस फैसले को अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला नोटबंदी के उद्देश्यों को सही ठहराने के लिए नहीं, बल्कि नोटबंदी की प्रक्रिया को सही ठहराने के लिए किया गया है। इसलिए भाजपा या सरकार को अपनी पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है।